स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की रूफटॉप की तरफ भाग रहा होता है। वहाँ पे भागते हुए हमें दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं जैसे कि ज़ॉम्बी। तभी वो बंदा जो है रूफटॉप की एंड पे जाके खड़ा हो जाता है और बाकी सारे लोगों को अपनी तरफ आते देख के वो वहाँ से कूद जाता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जो है वो लड़का कहने लगता है क्या वो इसी तरह मरने वाला था और कहीं यही उसका स्टाइल है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम वही हो जिसने क्यूपिड चॉकलेट खाया है। यहीं से हमें एनिमे का स्टार्टिंग दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। उसका नाम जेंग हाउई है और वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में है। उसकी लाइफ एकदम सिंपल है, ना कोई स्कॉलरशिप की टेंशन ना कोई क्लब। और यहीं पे वो अपने क्लास में जाके बैठता है और कह रहा होता है कि उसे ऐसी लाइफ पसंद है क्योंकि कोई भी उसे यहाँ पे जानता नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लास में है भी या नहीं। पर हमें पता है ये बंदा इंट्रोवर्ट है, तो राइटर को कैसे चलेगा कि कोई इंट्रोवर्ट बंदा इतनी शांति से अपनी लाइफ काटे। तभी उनका सर जो है लेक्चर शुरू ही कर रहा होता है। यहीं पे एक लड़की जो है उनके क्लास में एंटर करती है और यहाँ पे लड़के तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और ये कोई और नहीं होती, इनकी ही स्कूल की आइडल होती है जिसका नाम हमें बताया जाता है स्याओ साइटोंग। और यहाँ पे लड़के इसी की तरफ देख रहे होते हैं। पर साइटोंग जो है वो उन सबको इग्नोर मार के हाउई के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। हाउई को पहले कुछ समझ नहीं आता कि उसका साइटोंग के साथ कुछ लेना देना तो है नहीं, पर यहाँ पे साइटोंग का चेहरा देख के वो समझ जाता है कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है उसके ऊपर। तभी साइटोंग जो है उसका हाथ अपने पेट पे रख देती है और उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है। और यहीं पे हाउई की तो पूरी दुनिया उजड़ जाती है। यहाँ पे बाकी सारे लड़के और उनका जो क्लास का टीचर है वो ये सुन के इतने ज़्यादा चौंक जाते हैं। लड़के कहते हैं इसको एक्सपोज करो। और यहाँ पे इनका जो होम रूम टीचर होता है वो हाउई को कहता है उसने स्कूल के रूल को तोड़ा है और ये क्या उसके एक्सप्लेनेशन देना चाहता है। तभी पीछे से सारे लड़के आके भी उसे कहते हैं हाउई एक्सप्लेनेशन दो। तो यहाँ पे जो सिया सिंगटोंग होती है वो हाउई को हाथ पकड़ते हुए कहती है हाउई तुम्हें किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो बेटा है और मैं हूँ वो दोनों ही तुम पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे हाउई जो है उसकी तरफ मुड़ के कहता है अभी तुम फिलहाल के लिए चुप हो जाओ। यहीं पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हाउई समझ जाता है और वो जो है सिंगटोंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके वहाँ से भागने लगता है जहाँ पे वो शांति से सिंगटोंग के साथ इस सारी बातों पे डिस्कशन कर सके। दूसरी तरफ जो है ये सारी की सारी न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे फैल चुकी होती है उनके स्कूल के ग्रुप में कि हाउई नाम के बंदे ने उनकी जो गॉडेस सिंगटोंग है उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। तो यहीं पे एक लड़की के हाथ में दिखाया जाता है कि उसने अपना सेल फोन तोड़ दिया होता है ये न्यूज़ देख के ही। और हमें अभी नहीं बताया जाता कि ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ हमें हाउई को दिखाया जाता है जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है क्योंकि लोग तो अभी भी उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हाउई पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे तो सिंगटोंग खड़ी हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक सीन बना हुआ होता है। यहाँ पे सिंगटोंग उसको कहते हैं हाउई हमारा जो बच्चा है वो कह रहा है कि पापा को कहो, अभी वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, उसके पैर बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं तो वो इतना ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करे। और यहाँ पे हाउई कहता है प्लीज़ मैम ये सारी बकवास बंद करो। और यहीं पे अनाउंसमेंट होती है हाउई नाम के लड़के को स्कूल के डीन के साथ आके मिलने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हाउई ये अनाउंसमेंट सुन लेता है और वो जिया सिंगटोंग को कहता है सिंगटोंग तुम जो है मेरे स्कूल की छत के ऊपर वेट करना और मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक वहीं रहना। और इतना कह के वो दौड़ने लगता है वहाँ से। और अभी भी पब्लिक तो उसके पीछे क्योंकि यार जिंगटोंग को प्रेग्नेंट कैसे कर दिया, उनकी आइडल थी वो। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है हाउई को भागते हुए शाम हो चुकी होती है, अभी भी लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो स्कूल की सफाई वाली आंटी होती है उसने अपना काम खत्म किया ही होता है कि हाउई उनके पास से उनका झाड़ू ले लेता है और एक जगह अपने एकदम ही ज़्यादा करने वाले पोज में खड़ा होता है। तभी लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं तो हाउई जो है उस झाड़ू को बिल्कुल स्पेयर की तरह उनके तरफ फेंकता है और ये सारे के सारे लौंडे जो है एक के बाद एक ढेर होने लगते हैं। तो यहाँ पे हाउई उन सबको ढेर करने के बाद कहता है ये सारी चीज़ें करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। जिसके बाद से हाउई जैसे यहाँ से जाने लगता है एक हार्ट आता है और वो जो है हाउई को लेडीज़ वॉशरूम के अंदर खींच लेता है, जो देख के हमें पता नहीं चलता किसने उसे खींचा है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो मस्कुलर लड़की ने हाउई को लेडीज़ वॉशरूम में खींच लिया होता है और हाउई के सामने ऐसे खड़ी हुई होती है जिन्हें देख के लग रहा होता है ये हाउई को अभी के अभी मसल के रख देगी। यहाँ पे हाउई भी इनसे डर के वहीं पे बैठा हुआ होता है, उसे पूछ रहा होता है मैम मैंने क्या गलती की है जो आपने मुझे यहाँ पे खींच लिया है।
तभी उसके चेहरे पे आके एक फुटबॉल लगती है और यहाँ पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस क्लब की प्रेसिडेंट होती है, जुआ ज़ाओटोंग, जो कि वहाँ आके उन दोनों लेडीज़ को रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है हाउई के पास जाके, हाउई मुझे इस फ़ोटो के बारे में समझाओ। और यहाँ पे हाउई कहता है, मिस जिंगटोंग, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यहाँ पे जिंगटोंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हाउई को मारते हुए कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने उसके साथ जो टाइम बिताया था, वो क्या सब कुछ भूल गया? वो उसे लुट्टा जान-जान कह के बुलाया करता था। और यहाँ पे ये बातें सुन के तो उसकी जो दोनों बॉडीगार्ड वाली लड़कियाँ होती है, वो भी गुस्से में आके कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके प्रेसिडेंट के साथ ऐसा करने की। तभी ज़ानटैंग जो है उन दोनों को यहाँ पे रोकते हुए कहती है, ये उसका और हावी का पर्सनल मैटर है, तो वो लोग इसमें ना पड़े। तो यहाँ पे ज़ानटैंग जो है एक सेक्सी पोज बना के हावी के पास आती है, उसे फ़ोन में पिक्चर दिखाते हुए कहती है, क्या वो उसे एकदम हॉनेस्टली सच्चाई से ये सब कुछ बताना चाहेगा। और दूसरे हाथ में एक टेनिस का बॉल लेती है और उसे क्रश करते हुए उसे समझा देती है, झूठ बोला तो उसके अंडे भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो हावी है वो कहता है, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ मिस ज़ांगटेंग, जिसके पास से थोड़ी देर बाद सिर्फ उसे आवाज़ें आती है। तो यहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम में से दोनों लेडीज़ के जाने के बाद हमारा हावी जो है बाहर निकल रहा होता है और सोच रहा होता है ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों हो रहा है और उसके साथ ही क्यों होना था। तभी जो है एक और लड़की आती है जो कि हावी को गले लगा लेती है और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम लिंग युआन होता है, तो मैं इसे सिर्फ युआन कहूँगा। और यहाँ पे युआन जो है वो हावी को कहती है वो उसके साथ वापस से घर चले। जो मिंग चैन है और होंग चैन है वो दोनों ही उसका घर पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हावी चौंकते हुए कहता है, मिंग चैन, होंग चैन, ये दोनों कौन है? और यहाँ पे लड़की ये सुनते गुस्से में आ जाती है, उसे मारते हुए कहती है, वो कैसा पीटा है जो कि अपने ही बच्चों को भूल गया। और यहाँ पे पब्लिक भी ये सुन के पीछे गिर जाती है। तो यहाँ पे युआन जो है गुस्से में हावी को मारने ही वाली होती है। तो यहाँ पे साओ टेंग आके उसे रोक लेते हुए कहती है, वो हावी को ऐसे नहीं मार सकती, ऐसे भी हावी तो उसका है। और यहाँ पे ये दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं कि हावी किसका है। और पब्लिक को मसाला दिखा नहीं कि वहाँ पे अपना कैमरा लेके पहुँच गए सोशल मीडिया खोल के। और यहाँ पे इसी मौके पे हावी देखता है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ इन दोनों लड़कियों की फाइट में ध्यान दे रहे हैं। तभी हावी वहाँ से निकल जाता है और यहीं से जो स्टार्टिंग का सीन था उसकी शुरुआत होती है, यानी कि स्कूल की रूफटॉप पे, जहाँ पे सबसे बचते हुए हमारा हावी ऊपर आ जाता है। जहाँ पे आते ही हमें दिखाया जाता है जिया सिंगटोंग, जो कि वहाँ पे हावी का वेट कर रही होती है और उसे कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। बट यहाँ पे हावी अकेला नहीं होता, उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक पड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है उनके साथ जो है जाओ टैंग और लिन यून भी आ रहे होते हैं। और ये सब के सब जो है हावी की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हावी जो है पीछे हट जाता है। तो अभी ये तीनों लड़की और सारी पब्लिक मिलके हावी को कह रही होती है, हमें एक्सप्लेनेशन दो। तभी जो है हावी उन्हें कहने लगता है, मीरा, तुम लोगों से कोई भी वास्ता नहीं है, मैं इनमें से एक भी लड़की को नहीं जानता। और यहाँ पे अपनी इनोसेंट को प्रूव करने के लिए वो रूफ टॉप के एंड पे खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अगर कोई भी उसके पास आया तो अपनी इनोसेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ से कूद जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक कहती है, ये तो चूतिया है, हम तो इसके पीछे जाएंगे। और यहीं पे पब्लिक तो उसकी तरफ बनने लगती है। तो हावी को कुछ ना दिखते हुए वो कहता है, चलो भाई बाय बाय, और यहीं से कूद जाता है, यानी कि स्टार्टिंग वाला सीन। तभी हेवन से लाइट आती है और सारी की सारी जगह का टाइम स्लो हो जाता है। हावी धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है। उसके सामने एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की खड़ी होती है जिसके बहुत बड़े होते, अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार। इन सारी बातों को दूर रखते हुए हाँ हावी नीचे गिर रहा होता है और सारे टाइम को स्टॉप देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो जैसे ही ज़मीन पे धीरे से गिरता है, तभी वो लड़की कहती है उसने उसके जैसा लड़का नहीं देखा जो कि नीचे गिरते हुए भी अपने बारे में ये सारी बातें कर रहा था। और यहाँ पे वो उसे कॉलर से पकड़ लेती है, उसे कहती है, अबे बता वो मेरी क्यूपी चॉकलेट कहाँ गई। और यहीं पे वो हावी को हिला देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तो हावी कहता है, क्यूपी चॉकलेट, हाँ उसने कुछ केक जैसा देखा तो था स्कूल की छत के ऊपर सुबह सुबह। तो यहीं पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हावी ने एक केक को स्कूल की छत के ऊपर देखा होता है और उसी में से थोड़ा सा लेके कह रहा होता है, किस गधे ने इसे यहाँ पे छोड़ दिया इतने अच्छे केक को, और थोड़ा सा खा लेता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो गॉडेस कहने लगती है, वो जो केक था वो क्यूपिड चॉकलेट था, और वो जो गॉडेस है उसे समझाने लगती है वो जो चॉकलेट थी उसे खाने वाले को प्यार की झूठी मेमोरियाँ मिलने लगती है। और उसे कहने लगती है, अगर ये चॉकलेट एक लड़का और लड़की एक साथ खाए तो उन दोनों को प्यार की झूठी मेमोरियाँ मिलने लगती है और जो लड़की है वो हमेशा के लिए
लड़के के प्यार में पड़ जाती है। यहाँ पे हाउई को याद आता है वो जो केक है उसने जो है एक क्लब रूम में दिया था, जहाँ पे कुछ एक लड़की नहीं बहुत ज़्यादा लड़की थी, जिसमें से हमें तो सिर्फ 3 ही दिखाई गई थी। तो हाउ यहाँ पे कहता है यानी कि वो सारी की सारी लड़कियाँ ज़िंदगी भर उसके पीछे ही ऐसे पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे वो गॉडेस कहते हैं बिंगो, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बीच बीच की बकचोदी के लिए माफ़ करना, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं 2 अलग-अलग दिनों के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें भी 3 दिन का अंतर आ रहा है, क्योंकि भाई बीच में शादी थी, मुझे भी शादी में जाना था। और दूसरा, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक स्कूल है, तो यार बच्चे छूटते हैं। तो उसके बाद से यार बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, जिसके अंदर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो तुम लोगों को मेरी आवाज़ कम, उन लोगों की ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे मैं कमबैक कर रहा हूँ। तो ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और जिसने पहले देखी हो फिर भी तुम्हें मेरी ये बकचोदी वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और इसके एपिसोड में रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। और यार तुम लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, और अगर ये सीरीज़ एक भी बंदा कमेंट कर देता है कि मुझे पसंद आई है, तो एपिसोड बहुत ही जल्दी जल्दी आएंगे, जैसे टसुगु मोमो के आए थे। तो चलो यार, मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। सायोनारा, बाय बाय।